हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बांग्लादेश सिविल अनरेस्ट, assassination राइट, रीजनल implications. So please subscribe and support this channel. The situation overview. बांग्लादेश अभी बहुत ही इंटेंस सिविल अनरेस्ट देख रहा है। तो लास्ट 48 आवर्स में बहुत ही बड़े बड़े वायलेंस हुए हैं यहाँ पे। वायलेंस क्यों हुए? क्योंकि एक यूथ लीडर का असैसिनेशन हो गया है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अभी उभर रहा है और पॉलिटिकल काफ़ी इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे। इलेक्शंस एट रिस्क है। तो अभी हम देखेंगे कि द हिंदू चैनल का हेडिंग भी है, बांग्लादेश वायलेंस प्रोटेस्ट कंटिन्यू इन ढाका एज पार्टी अर्ज काम। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी टाइटन एट इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन ऑफिस एट बांग्लादेश। तो जो वीजा सेंटर है वहाँ पे भी काफ़ी पथराव और बाकी अनरेस्ट देखा गया लास्ट 48 आवर्स में। बांग्लादेश की पॉलिटी और स्पाई एजेंसीज जो वहाँ पे इंटेलिजेंस अभी इन्फ्लुएंस में है उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखेंगे। तो फिलहाल ये है इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ यूनूस और ये एक्चुअली एडवोकेट करता है शरिया एंड कुछ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मीन्स उसको चेंजेस करने हैं उन वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में। फोकस इसका रिफॉर्म है और फेब्रुअरी इलेक्शन अभी आने वाला है, उसके हिसाब से यहाँ पे सारा अनरेस्ट चालू हो गया है। जो डोमेस्टिक अगर हम बांग्लादेश की डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं तो बीएनपी है, तहरीक रहमान, जेआई है, जमीत इस्लामी एंड एनसीपी पार्टी जो कि अभी स्टूडेंट लेड पार्टी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी थी अल अवामी लीग शेख हसीना की। तो जो पिछले साल अनरेस्ट हुआ उसके वजह से शेख हसीना को एग्जाइल कर दिया गया और वो इंडिया में अभी है। अभी क्या हो रहा है कि एनसीपी जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है उनकी मदद से यूनूस ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाया है। अब दूसरे कैटर में देखते हैं, दूसरे साइड में देखते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी। तो इंटेल पाकिस्तान का आईएसआई है, यूएस का सीआईए है, इंडिया से आरएनएडब्ल्यू है एंड इंडो बांग्ला बॉर्डर के कुछ स्पाइस इंटेलिजेंस है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आईएसआई पे एलिगेशन ये है कि ये यूनुस के साथ टाई करके इंटरिम गवर्नमेंट में अपना शरिया और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करेगा। सीआईए रिजीम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, रिजीम चेंज करने के लिए सीआईए ने यहाँ पे कोवर्ट ऑपरेशन किए हुए हैं। रॉ आरएनएडब्ल्यू का ये एक परव्यू है कि यहाँ पे जो भी सपोर्ट है ये इंडिया फ्रेंडली हो, जैसे कि शेख हसीना के गवर्नमेंट के ड्यूरेशन में होता था। और यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए इंडो बांग्ला बॉर्डर पे जो भी इंटेलिजेंस है वो भी काफ़ी एक्टिव है फिलहाल। तो ये हो गए जो कि बहुत ही इंटेलिजेंस वहाँ पे अभी एक्टिव है। इनका एक बाइफर्केशन, आईएसआई सपोर्ट करता है यूनुस को, सीआईए ने यूनुस को लॉन्च किया, वहाँ से इंटरिम गवर्नमेंट को लेड किया। अभी एक साल से यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट में है। इंडिया चाहता है कि इसके जो भी नेबर कंट्रीज हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी रहे, जो कि इंडिया के लिए भी अच्छा है। जैसे आपने देखा यहाँ पे सीआईए लेड बाय यूएसए, आईएसआई लेड बाय पाकिस्तान, आरएनडब्ल्यू लेड बाय इंडिया। यूएसए का एक मोटिव ये था कि यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करके रिजीम चेंज किया जाए ताकि उनको कुछ यूएसए आर्मी बेस के लिए जगह मिल जाए। तो इन्होंने वो किया, यूनुस गवर्नमेंट को लॉन्च किया इन लोगों ने, और जो कि उसका फोकस था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड कुछ शरिया कानून का लॉ लाना था।
अब देखेंगे आईएसआई। आईएसआई डिफेंस इन्फ्लुएंस करता है वहाँ पे, काफ़ी टेरिटोरियल एक्टिविटी करता है टेररिस्ट से रिलेटेड। बांग्लादेश आर्मी को भी सपोर्ट करता है आईएसआई, और ये सपोर्ट करते हैं सीआईए को, आईएसआई एंड सीआईए यहाँ पे रिजिम चेंज के कोवर्ट ऑपरेशंस करती है। आरएनएडब्ल्यू का सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि ये इंडिया के एकदम बीच में है, चारों तरफ से इंडिया है, बीच में बांग्लादेश है, एंड यहाँ पे इंडो बांग्ला बॉर्डर पे काफ़ी एक्टिविटी देखी जा रही है। सो आईएसआई के टाइज हैं जमाते इस्लाम से, और जमाते इस्लाम यूनुस को सपोर्ट करता है, एडवोकेटिंग द शरिया एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। इसके बाद जो हमारा रॉ आरएनएडब्ल्यू है, आरएनएडब्ल्यू सपोर्ट करता है अवामी लीग को, शेख हसीना को, और जो कि एग्जाइल्ड है अभी इंडिया में। इसके बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तहरीक रहमान, ये भी सपोर्ट करता है। इनको चाहिए अभी इलेक्शन, और यूनुस को भी फरवरी में इसने बोला है कि अभी इलेक्शंस होंगे। तो ये वहाँ का एक पॉलिटिकल डिलेमा है। अब ये जो अनरेस्ट हुआ है वहाँ पे, किस वजह से ट्रिगर हुआ? ये ट्रिगर हुआ असैसिनेशन ऑफ शरीफ ओस्मान हादी, जो कि 32 ईयर का एक यंग लीडर था। इसको गोली मार दी, गनमैन, अननोन गनमैन ने गोली मार दिया 12 दिसंबर को इन ढाका। ये अपनी कैंपेनिंग के लिए 2026 इलेक्शंस के लिए आगे काम कर रहा था, एंड 18 दिसंबर को इसका डेथ हो जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट इन सिंगापुर। बॉडी के आने के बाद प्रोटेस्ट और राइट बढ़ जाता है बांग्लादेश में। काफ़ी कुछ अटैक होता है मीडिया हाउसेस पे, प्रोटेस्टर्स मेजर न्यूज़पेपर के ऑफिसेस पे हमला कर देते हैं, और वहाँ पे बिंग बहुत ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट जनरेट किया गया है। बिल्डिंग्स को वेंडलाइज किया गया है, कुछ बिल्डिंगों में ऑफिसेस में आग लगा दिया गया है। 28 जर्नलिस्ट ट्रैप हो गए हैं एट द रूफ टॉप ड्यूरिंग दिस फायर। लिंचिंग का एक घटना हुआ है यहाँ पे, एक हिंदू आदमी को मॉब ने लिंच कर दिया, एंड वायलेंस काफ़ी अब्रप्टली बढ़ गया वहाँ पे। देन द बॉडी को बर्न कर दिया गया लटका के। 7 सस्पेक्ट अरेस्टेड बाय द इंटरिम गवर्नमेंट, और ये इंसिडेंट काफ़ी एक सीरियस माइनॉरिटी इशू, सेफ्टी इशू रेज करता है। Symbolic political and violence. Protesters targeted the Dhaman Modi, the former of residence of Sheikh Mujibur Rahman. Posters of Sheikh Hasina is burned there, और Sheikh Hasina का पोस्टर भी बर्न किया गया है। Demonstrations reflect anti-establishment anger, जो कि यंग लीडर के डेथ होने के बाद यहाँ पे चालू है। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक डिप्लोमेटिक टेंशन क्रिएट हो गया है। इंडियन असिस्टेंट हाई कमीशन के ऑफिस पे इन्होंने स्टोन पेल्टिंग किया है इन लोगों ने। प्रोटेस्टर्स एलिग प्रोटेस्टर्स का ये एलिगेशन है कि किलर जो भी अननोन गनमैन थे वो इंडिया से आए थे, एंड दे आर स्टेइंग इन इंडिया। और इंडो बांग्ला रिलेशनशिप अभी बहुत ही अपने खराब दौर से गुजर रहा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स डिप्लोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे। द स्टेट रिस्पॉन्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स, तो यूनूस ने है जो डिक्लेयर किया है 20 दिसंबर को एज अ नेशनल मॉर्निंग डे, एंड इसने लॉन्च किया है डेविल हंट फेज 2। ऐसा माना गया है कि इलीगल आर्म्स एंड वायलेंट ग्रुप्स को इन्होंने टारगेट किया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने डिप्लॉय हुआ है अक्रॉस द ढाका, ये आर्मी है वहाँ की।
इम्पैक्ट अपॉन इलेक्शंस। जनरल इलेक्शंस अभी फरवरी से शेड्यूल हुआ है। राइजिंग वायलेंस सिविक स्पेस को काफ़ी थ्रेटनिंग कर रहा है फिलहाल। अनसर्टेनिटी है ओवर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और इंटरिम गवर्नमेंट अंडर सीवियर प्रेशर। तो यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट पे काफ़ी अभी प्रेशर है। तो ओवरव्यू का कंक्लूजन ये है कि असैसिनेशन जो हुआ था उसने नेशन वाइड एक इंस्टेबिलिटी ट्रिगर कर दिया है। कम्युनल, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टेंशंस इंडिया के साथ काफ़ी हाई हो गया है। सिक्योरिटी सिचुएशन अभी भी काफ़ी वॉलेटाइल है, और रीजनल इम्प्लीकेशंस सारी एजेंसीज क्लोजली